सलाम। आपको किससे काम है? ये हुसैनी साहिबा का घर है? हाँ। हुसैनी साहिबा घर पर हैं? नहीं। तुम उनके बेटे हो? खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? आप कौन हैं? मैं तुम्हारे अब्बू के दूर का रिश्तेदार हूँ। मेरे अब्बू के कौन से रिश्तेदार? मैंने कहा ना, तुम्हारे अब्बू के दूर का रिश्तेदार हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? काम पर है। कब आएंगी? नहीं जानता। और तुम्हारे अब्बू, वो भी नहीं है? वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं है? आपने कहा ना उनके रिश्तेदार हैं। फिर आपको कैसे नहीं पता कि मेरे अब्बू गुजर चुके हैं? इसलिए कि क्योंकि मैं बरसों से बाहर मुल्क में था। अभी ईरान में आया हूँ, इसलिए कुछ पता नहीं है मुझे। क्या तुम अपनी अम्मी का मोबाइल नंबर मुझे दोगे? नहीं, मुझे इजाजत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। अच्छी बात है। मैं जा रहा हूँ, कल आऊँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर हो सके तो कागज़ और कलम मुझे दे दो, मैं अपना नंबर लिख के दे देता हूँ, वो तुम अपनी अम्मी को दे देना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी नानी जान भी नहीं है, सुमैया साहिबा की अम्मी? मेरी नानी जान भी गुजर चुकी है। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरे पेज पे लिखिए, मेरा होमवर्क खराब हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, नीमा बेटे। अपनी अम्मी को सलाम बोल देना। नीमा बेटे, खुदा हाफिज।
सलाम चाचा जान। सलाम, कैसी हो बेटी? अभी भी अस्पताल में हो? जी हाँ। तुम्हारी छुट्टी कब होगी? ड्यूटी खत्म हो गई है, घर जा रही हूँ। तो फिर आ जाओ, हम तुम्हारा गेट पर इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल के गेट पर? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी चची के साथ आया हूँ, इधर कुछ काम था और फिर मैंने सोचा जब हम इधर ही हैं तो तुम्हें भी साथ लेते चले। ठीक है, आ रही हूँ। सलाम। सलाम मेरी जान, कैसी हो? ठीक हो? शुक्रिया। तुम आप कैसी हो हैं? बेटी? तुम ठीक रहो, हम भी ठीक आओ हैं। चलो बैठ जाओ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको जहमत नहीं दूंगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटी जान? ये तकल्लुफ की बातें हमसे क्यों कर रही हो बेटी? आओ बैठो, चलो चलो बैठो। आओ, चलो। बैठो। माफ कीजिएगा। चलो बैठो। हमसे भी ये तकल्लुफ करने लगी। चाचा जान, ये क्या था जो आपने किया? क्या किया मैंने? आपने भाई को क्यों बोला फल खरीद के घर ले जाने के लिए? मैं ले लेती ना। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी जान? सुमैया बेटी, कल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सब कुछ तो है घर में। और छुट्टी का क्या हुआ? छुट्टी ली? नहीं, वो लोग तो शाम तक आएंगे, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी। बेटी, कल छुट्टी ले ली होती तुमने। ये नहीं हो सकता चाची जान, लोग कम है और छुट्टी मुश्किल से मिलती है। कल दोपहर को मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और रात का खाना भी तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। जरूरत नहीं है, वो लोग खाने पर नहीं रुकने वाले। उन्हें पूछना तो होगा ना, शायद हम पूछे और वो रुक जाए। बेगम जान, शायद से खाना तो नहीं पकाया जा सकता ना। हम उन्हें पूछेंगे, अगर वो रुक गए तो हम बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा लेंगे। ये बुरा होगा? अच्छा थोड़ी लगता है कि बाहर से लाके खाना मेहमान के सामने पेश करें, वो भी ऐसी खुशी के वक्त। बेगम, बुरा तो ये होगा उन्हें खाने पर ना बुलाया जाए और वो तकल्लुफ में बोलने पर रुक जाएं। मुतमईन रहें, वो लोग नहीं रुकेंगे। ठीक है, चलो। एक बात और सुमैया, कल इंशाअल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। जरूर मेहर की बात भी सामने आएगी। तुम अपनी राय बता दो ताकि वहाँ जाकर बात अलग ना हो जाए। मेहर मेरे लिए अहम नहीं है चाचा, वो जो भी कहेंगे ठीक है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। औरत को अपना मेहर मुअय्यन करना ही चाहिए। क्या मतलब कि वो लोग बोलेंगे? हंसो मत सुमैया, मैं संजीदा हूँ। कम से कम 100 सिक्के तुम्हें अपना मेहर तय करना होगा। चाची जान, मैं कोई दोशीज़ा तो हूँ नहीं और ना ही मेरी पहली शादी है जो मैं भारी भर का मेहर मुअय्यन करूँ। क्या 100 सिक्के का मेहर भारी है? भारी मेहर का मतलब तो हुआ कि 500 सिक्कों से भी ज्यादा। इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारी पहली शादी है या दूसरी। हाँ, इससे रब्त नहीं रखता, लेकिन मेरे ख्याल में 100 सिक्के ज्यादा हैं बेगम। कहाँ ज्यादा है? तुमने तो अपनी बहू के लिए 300 सिक्के तय किए थे। मैं उसका भी मुखालिफ था, लेकिन ये महमूद की जिद थी। चाची जान, ज्यादा मेहर रखने का कोई फायदा नहीं है। क्या मैं बीजन से मेहर के 200 सोने के सिक्के ले पाई हूँ? ये सही बात है सुमैया बेटी, लेकिन मेहर के बगैर भी तो नहीं हो सकता ना। मैंने कहा ना चाचा जान, मेहर का मसला उन लोगों पर ही छोड़ दें। रजा साहब ने जो कुछ भी कहा उसे मान लें। सुमैया बेटी, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये इख्तियार अगर तुम उन्हें दोगी तो वो बोलेंगे 5 सिक्का रख दो। कहने दें। 5 सिक्का नहीं कहेंगे। इत्तेफाक से जो सुमैया कह रही है वही ठीक है। रजा साहब को बोल देंगे, वही तय करेंगे। हम उनका काम मुश्किल कर देंगे। शायद वो शर्मा हुजूरी में मेहर की रकम बढ़ा दें। मुझे शायद के हिसाब से खाना तैयार नहीं करना होगा, लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि तुम अपना पूरा इख्तियार उनके हवाले कर दो। इसमें हंसने की क्या बात है? कार पार्क करें, अंदर चलें। नहीं बेटी जान, इजाजत दो, अब हम चलते हैं। करज पहुँचते पहुँचते हमें देर हो जाएगी। एक बात और सुमैया बेटी, कल देर से मत आना वरना इज्जत चली जाएगी। नहीं, मैं कुछ घंटों की छुट्टी लेके जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। मैं 4 बजे यहाँ पहुँच जाऊंगी। ठीक है, मैं 4 से पहले ही आ जाऊंगी। अंदर नहीं चलेंगे? नहीं, मेरी तरफ से नीमा बेटे को खूब सारा प्यार कर लेना। जरूर, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज बेटी।
सलाम, कैसी है अम्मी जान? सलाम बेटे, अपना होमवर्क करने के बाद टीवी देख रहे हो? हाँ, होमवर्क हो गया है। शाबाश, बहुत होशियार हो गए हो। जरूर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लिख दी होंगी ताकि जल्दी हो जाए। जी नहीं, मेरे अब्बू के रिश्तेदार ने कहा कि राइटिंग बहुत अच्छी है। अब्बू के रिश्तेदार? हाँ, एक साहब आए थे आपसे मिलने। उन्होंने कहा अब्बू के रिश्तेदार हैं। क्या नाम था उनका? मैंने पूछा नहीं, भूल गया। कब आए? 2 घंटे पहले। क्या बोले? उन्होंने कहा अब्बू के दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये नहीं बताया कौन से। ये लीजिए। उन्होंने नंबर दिया है, बोला है फोन कर लीजिएगा। वो आदमी अजीब तरह का था अम्मी। किस तरह के थे? मुझे लगता है सच नहीं बोल रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कहा अब्बू के रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि अब्बू नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बाहर मुल्क से आया हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। और क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। आप उन्हें फोन कर लीजिए। अभी नहीं, मैं इसे फाड़ लूं बेटे? हाँ, फाड़ लीजिए। नानी जान का भी पूछ रहे थे, उनके मरने का भी उनको पता नहीं था। अब्बू का बाहर मुल्क में कोई रिश्तेदार है? नहीं जानती। मैंने पहले तुमसे बताया था ना, इससे पहले कि मैं तुम्हारे अब्बू से शादी करती, उनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके थे और उनके दूर के रिश्तेदारों का भी मुझे कुछ पता नहीं है। फिर फोन करके देखिए कि कौन है। अभी थकी हुई हूँ, हिम्मत नहीं है। डिनर में क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? ये मत कहना नूडल्स खाऊंगा। आप जैसा चाहें। कीमा बना लूँ तुम्हारे लिए? ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और फिर ऐसा कीमा बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। नीमा बेटे, इधर आओ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तुम बाहर दुकान से मेरे लिए लीमू का पाउडर ले आओगे? ठीक है। शुक्रिया बेटे। क्या बात है? पैसा नहीं है। ये लो।
हेलो सुमैया। हेलो। सलाम सुमैया, तुम ठीक तो हो? तुम मेरे घर पे क्यों आए थे? मैं तुमसे मिलने आया था। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, कभी भी नहीं। जिंदगी में कभी भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। जानता हूं, तुम्हें हक देता हूं। अगर मुझे हक है तो कभी भी मुझसे राब्ता कायम मत करना और ना ही मुझसे मिलने के लिए आना। समझ में आई बात? मुझे तुमसे बात करनी है सुमैया। हमारे दरमियान कुछ कहने को है ही नहीं बीजन। हमारा एक दूसरे से कोई रब्त नहीं है। क्यों नहीं सुमैया, रब्त है। मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, नीमा का बाप हूँ। खुदा के वास्ते मुझसे मिल लो। गुजारिश करता हूँ सुमैया, तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। बस तुमसे ये चाहता हूँ कि मेरी बात सुन लो, और कुछ नहीं। मुझे बहुत काम रहता है बीजन। सुबह से दोपहर तक अस्पताल में रहती हूँ। शाम से मुझे नीमा के पास रहना होता है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज नीमा को देखा मैंने, वो बहुत बड़ा हो गया है। उसे देखकर अचंभा हुआ। आज उसे अकेला पाया मैंने। कोई बेहतर बहाना बनाओ सुमैया। तुम्हें खुदा का वास्ता है हमसे मतलब मत रखो बीजन। हमें अपनी जिंदगी गुजारनी दो। खुदा की कसम, और कोई मतलब नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझसे बात कर लो। क्या मैं तुम्हारे अस्पताल आ जाऊँ, वहीं बात कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे काम की जगह नहीं। ठीक है, जहाँ तुम कहोगी वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हें फोन करूंगी। शुक्रिया सुमैया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी बीजन। तुम मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझे? ठीक है सुमैया, जैसा कि तुम चाहो। अम्मी, मैं वॉशरूम में हूँ। वहाँ पे रख दिया है। बहुत शुक्रिया। जी अम्मी। ओह अम्मी जान, शर्मिंदा करती हैं मुझे। आपने क्यों जहमत उठाई? अभी बनाई है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कह रही थी अभी वक्त आ गया है,
किस चीज़ का? ये कि अब तुम्हें दफ्तर का काम घर नहीं लाना होगा। कल की तकरीब में कौन लोग होंगे? सुमैया ने बताया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चचा और चची ज़रूर होंगे। बाकी लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो निकाह और शादी के लिए क्या तय हुआ? इत्तेफाक से इस बारे में मैं आपसे बात करना ही चाहता था। सुमैया चाहती हैं कि सिर्फ निकाह की रस्म की जाए, बाकी शादी की तकरीब टाल दी जाए। शादी की तकरीब ना करें? वो किस लिए? नहीं पता, शायद शर्म महसूस हो रही हो। शादी करने में शर्माना कैसा? कहती हैं कि मैं अब लड़की नहीं हूँ, एक बार शादी कर चुकी हूँ, तो अब दोबारा शादी की क्या तकरीब करनी। ये सब दोबारा करना अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये कि कोई खराबी नहीं है। तुम फर्ज करो कि एक आदमी खुदा के घर की 2 बार जियारत करने जाए, दूसरी बार आए तो वलीमा करे, क्या ये बुरा है? इसके अलावा तुमने तो अभी तक शादी नहीं की है, ये तुम्हारी पहली शादी है। हम तकरीब करेंगे और पूरी शान से करेंगे। मुझे भी ये शादी की तकरीब वगैरह बेकार का काम लगता है, फालतू के खर्च होते हैं। मुझे भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनो मेरे बेटे, मेरी और तुम्हारी बहनों की भी ये तमन्ना है कि वो तुम्हारी शादी देखें। और तुम तो जानते हो कि इस तमन्ना के पूरा होने के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ा। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी माली हालत ठीक है और कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें मुझसे मत किया करो। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ नहीं मेरे बेटे। मैं भी जानती हूँ कि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी शादी की तकरीब अंजाम पाए। तुम सुमैया की खातिर इस तरह की बात कर रहे हो। देखिए उम्र कितनी लंबी है। सलाम सुमैया साहिबा। सलाम रजा साहब, माफ़ कीजिएगा देर रात को फ़ोन कर रही हूँ। नीमा के सोने का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ सुमैया साहिबा? बीजन जो मेरा साबिक शौहर है वापस आ गया है। कब वापस आया? ये तो नहीं जानती, लेकिन जब मैं घर पे नहीं थी तो वो दरवाजे पे आया और उसने नीमा से बात की। यानी नीमा को पता चल गया कि उसका बाप जिंदा है? नहीं, उसने अपनी शिनाख्त नहीं करवाई। उससे ये कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू के दूर का रिश्तेदार हूँ। उसने नंबर भी छोड़ा था कि मैं उसे राब्ता करूँ। मैंने जब फ़ोन किया तो उसने कहा वो मिलना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो दोबारा क्यों वापस आ गया, वो भी सीधे आपके घर? नहीं जानती, लेकिन वो बोला मुझसे मिल के बात करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मुझसे राब्ता रखने की कोशिश मत करो, लेकिन उसने मुझसे ऐसी बात कही जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, मुझे उससे बात करने का हक है। सुनिए साहिबा, आप खुद को परेशान न करें, कुछ नहीं होगा। अगर वो मुझसे नीमा को छीनना चाहेगा तो मैं क्या करूंगी? आप बताइए, क्या नीमा को अपने पास रखने का कोई रास्ता है? आप रोइए मत, पहले देखते हैं कि वो कहता क्या है। मुझे नहीं लगता है कि 10 साल के बाद वो वापस आकर के अपने बेटे को ले पाएगा। मैं नीमा के बगैर मर जाऊंगी रजा साहब। खुदा के वास्ते आप रोइए मत सुमैया साहिबा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए खुदा के वास्ते आप पुरसकून रहिए। मैं कल चाचा जान को बोल दूंगी कि मिलने की रस्म को फिलहाल टाल दिया गया है। आप भी फातिमा साहिबा और अपनी बहन को ये बात बता दे। रस्म को क्यों टालें आखिर? इसलिए कि अभी तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता है? मुझे तो लगता है कि इस रस्म का अंजाम पाना इस वक्त सबसे बेहतर होगा। हम कल ही चलते हैं कोर्ट में और निकाह कर लेते हैं, और जब उसे ये पता चल जाएगा कि आपने शादी कर ली है तो वो मायूस हो जाएगा। इस तरह से आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं रजा साहब, मुझे डर है कि इस तरह और ज्यादा बुरा हो जाएगा और वो जिद में आके मुझे और परेशान करेगा। नहीं जानता, जैसा कि आप कहें। बेहतर है कि कल की रस्म को टाल दिया जाए और हमें इस मसले के हल तक रुकना होगा। ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझें। समझ में नहीं आ रहा कि नीमा को क्या बताऊं। बेहतर होगा कि उसे ये सब बातें पता न चले। कल की दावत के बारे में बोल रही हूँ। दावत टलने की क्या वजह बताऊं? उससे कहिए कि मुझे कुछ काम आ गया है और इस दावत को आगे मुलतवी कर दिया गया है, बाद में देखेंगे। नहीं,
मैंने खुद से अहद किया है कि मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। रजा साहब, आप इजाज़त देते हैं मैं खुद जाके बीजन से बात करूं? यानी आपके नज़दीक कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल जाकर के देखिए कि क्या चाहता है, क्या कहता है। शुक्रिया। सुमैया साहिबा, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुद को परेशानी में न डालें। खुदा पर भरोसा रखें, खुदा सब बेहतर कर देगा, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसका शौहर लौट आया है? सुमैया को तो कह रहे हो कि परेशान ना हो, लेकिन तुम उससे ज्यादा परेशान दिख रहे हो। तुमने उसे दिलासा तो दे दिया, लेकिन खुद डगमगा रहे हो। उसने शादी टालने के लिए कहा? जी हाँ। जहरा और फरहाद को इस बारे में बता दीजिए। उन्हें बता दूं कि क्या हुआ है? हाँ, उनसे ये कह दें कि मैं एक केस में उलझ गया हूँ, इसलिए मैं कल की दावत में शरीक नहीं हो पाऊंगा, इसलिए ये दावत किसी और वक्त में कर लेंगे। मेरे बेटे, मैं तो उनसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि सुमैया के साथ कोई परेशानी हो गई है, इसलिए शादी अभी नहीं होगी। सलाम। सलाम बेटे। कितनी बार तुमसे कहा कि बोतल से पानी ना पिया करो? माफ कीजिएगा। क्या अजान हो गई? नहीं। फिर आप नमाज क्यों पढ़ रही हैं? मैं मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रही हूँ। मुस्तहबी नमाज क्या है? यानी वो नमाज जो वाजिब नहीं होती, लेकिन पढ़ो तो अच्छा है, सवाब है। कल की दावत को लेकर फिक्रमंद हैं? नहीं बेटे, मैं फिक्रमंद क्यों होंगी? क्योंकि आप कभी मुस्तहब्बी नमाज नहीं पढ़ती थी। क्यों नहीं, कभी कभार पढ़ती हूँ, लेकिन कभी तुम उठे ही नहीं जो देखो। इसके अलावा कल की दावत टल गई है। क्यों? मुझे एक काम पेश आ गया है, इसलिए मैं कल उस वक्त घर पे नहीं रह पाऊंगी। कौन सा काम? मुझे कल एक आदमी से मिलके बात करनी है। किसके साथ? अब ज्यादा बहस मत करो और जाओ, जाके सो जाओ। उठो। रजा साहब से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? सच बताइए, उनके साथ झगड़ा हुआ है कि दावत को टाल दिया? कहा ना नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि दावत होगी ही नहीं, मैंने कहा टल गई है। जिस आदमी से कल बात करने जा रही हैं उसको टाल दीजिए। नहीं हो सकता बेटे, जाओ सो जाओ, सुबह उठ के जल्दी स्कूल जाना है। शब बखैर। शब बखैर। नूरी साहब। सलाम। सलाम। माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? जी कोई बात नहीं, आपकी खिदमत में हूँ।
आप ठीक तो हैं? शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही हैं। दरअसल मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जिसको बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई बात हुई है क्या? नहीं, यानी क्यों नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आपसे शादी के सिलसिले में मेरा फैसला बदल गया है। मैं अभी से आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप मेरा इंतज़ार ना करें। इजाज़त दें। नौरोजी साहिबा, मुझे लगता है कि आपके बदले हुए फैसले को जानने का हक मुझे होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि वजह क्या हो सकती है? अहम ये है कि मैंने जो फैसला किया है मैं उस पर मुतमईन हूँ। यानी सिर्फ आपकी अहमियत है, इस दरमियान मेरी कोई अहमियत नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वजह जानने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं नौरोजी साहिबा? अगर मुझे पता चले कि क्या हुआ है तो मैं आपके नजरिए में शामिल हो जाऊंगा या आपको अपने नजरिए में शामिल कर लूंगा। मैंने कहा ना, मेरी राय बदलने वाली नहीं है। तो बराए मेहरबानी वजह बता के मेरी राय बदल दीजिए। वजह यह है कि मुझे समझ में आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैं इसी की वजह तो जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इस तब्दीली की वजह क्या है। बहुत सी चीजें हैं कुछ भी तो बताइए जो मेरी समझ में आ सके। ये बिल्कुल भी मुनसिफाना नहीं होगा कि आप सब कुछ खत्म कर दें। बात कीजिए नौरोजी साहिबा, जो कुछ भी है बताइए मुझे। अगर आपकी दलील मंतकी है तो मैं भी क़ायल हो जाऊंगा ना। बहुत सी चीजें मंतिक के जरिए समझी नहीं जाती, उन्हें सिर्फ जज्बात से समझ सकते हैं। मैं महसूस करती हूँ कि हम और आप एक दूसरे को खुशियाँ नहीं दे सकते। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसने अचानक आपके जज्बात को बदल दिया? कोई खास बात नहीं है, बस इस दरमियान मुझे ज्यादा सोचने का मौका मिला। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके फैसले की ये वजह हो सकती है। आप फिर वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नूरी साहब। मैंने तो आपको बताया ना कि बहुत से मौकों पर इंसान के जज्बात, दलील और मंतिक को नहीं समझते। उसी तरह जैसे कि बाज़ मौकों पर बेवजह कोई किसी से दिलचस्पी लेने लगता है, इसी तरह मुमकिन है कि किसी भी आदमी के सिलसिले में किसी का एहसास और नजरिया बदल सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि... अगर आप रात तक मुझसे यही सवाल करते रहेंगे तो मेरे जवाब में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इसलिए अब खत्म करें इसको। अब मुझे अपनी क्लास में जाना होगा। इजाज़त चाहती हूँ।